अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमडी नसीम रजा बैराबी चैनल में आप लोग का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मैं जो घूसखोरी चल रहा है, जिस हिसाब से देख रहे हैं जन्म पत्री के नाम पे ये मलगुजारी, जो खेत का दाखिल खारिज होता है उसके नाम पे, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। क्योंकि कितना दलाल हो गया है, कितना मतलब आदमी को देखते हैं घूसखोर हो गया है, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, किसी तरह का उस पर दबाव नहीं दिया जा रहा है। गरीबों का पैसा लेते हैं, सबसे पहले तो 10 से 12 मरतबा 15 मरतबा उसको दोहराते हैं, उसके बाद पैसे का मुतालबा करते हैं उसके साथ कितना पैसा लगेंगे। तो इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये देखिए, जन्म पत्री सरकार ने अलॉट किया बच्चे लोग के लिए कि जन्म पत्री सभी बच्चों को होना चाहिए। तो ये जन्म पत्री में मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से, क्या ये जन्म पत्री बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? मुझे तो मालूम नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं जन्म पत्री बनाने का, लेकिन जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि एक बच्चे पे कम से कम तो 15 से 1600 रुपया ले रहे हैं जन्म पत्री बनाने का। जब उससे सवाल करता है गांव का, तो ज़्यादातर लेडीज ही जाते हैं जन्म पत्री बच्चे लोग को बनवाने के लिए, क्योंकि मर्द तो सब बाहर रहते कमाने के लिए। तो वहाँ पे जब उससे पूछते तो कहते हैं कि 500 का फॉर्म है, फिर उसको फॉर्म भरने वाले जो होते हैं वो पैसे 250-300 ले लेते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें 800 से 900 रुपया लेते हैं। मतलब पूरे एक जन्म पत्री पे एक बच्चे पे 1600-1700 रुपया ले लेते हैं ये घूसखोर लोग। तो आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पे कितने पैसे लगते हैं। और दाखिल खारिज जो खेतों के होते हैं, तो एक केबला का सिर्फ एक ही केबला का ऑनलाइन चार्ज 2000 रुपया लेते हैं। फिर 2000 रुपया आप एक केबला ले गए तो 2000 रुपया, 2 ले गए तो 4000, 3 ले गए तो 6000, 4 ले गए तो 8000। सिर्फ ये ऑनलाइन का चार्ज लेते हैं। और फिर वो ऑनलाइन हो जाने के बाद आपके पास जो रसीद आते हैं, पर्ची आते हैं, उस पर्ची पे फिर अलग से पैसे दे करके आप अपना खेतों का टैक्स जो होता है, मलगुजारी टैक्स, दाखिल खारिज टैक्स, तो वो आप दे करके फिर रसीद कटवाइए। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आप ये 2000 मतलब ये ऑनलाइन चार्ज आप लेते हैं, एक के वाला का 2000 रुपया ऑनलाइन चार्ज है, या ये आपका जो स्टाफ है काम करने वाला वो घूस ले रहा है? ऐसा बहुत आदमी के साथ हुआ है। बहुत के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि पैसे पहले ले लिया है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ है और पैसे लेके भाग गया है। फिर जा कर के उससे पता करता है, पूछता है कि भाई कहाँ गया, तो कहता है कि वो तो यहाँ से ट्रांसफ़र उसका दूसरे जगह हो गया, तीसरे जगह हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ट्रांसफ़र हो गया तो जिसका पैसा आप लिए हैं उस जगह पे अगर दूसरा कोई आ गया है तो उसको आप बता के जाइए कि इसका पैसा मैंने इतना जमा ले लिया है, इसका आप ऑनलाइन कीजिए, उसका केवाला का ऑनलाइन करवाइए। तो बहुत ऐसे आदमी घूसखोर हो गए हैं, इतने हरामी हो गए हैं कि सारे काम जो भी काम होते हैं बगैर घूस का होता ही नहीं है। परेशान करके रख दिया है सबको, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ा दिया है। इसीलिए आप लोग के बीच एक वीडियो मैं बना दिया हूँ कि इस पर सवाल खड़ा होना चाहिए कि ऑनलाइन का चार्ज सही में 2000 रुपया, अगर 2000 रुपया ऑनलाइन का सरकार के तरफ से ये चार्ज है तो फिर ठीक है। जब सरकार ने लागू कर दिया है तो फिर इस पे ठीक है। अगर सरकार ये लागू नहीं किया है एक के वाला पे 2000 चार्ज, तो जो घूसखोर है, घूस लेते हैं, घूस पे काम करते हैं, रिश्वत पे काम करते हैं, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि फ्री में पैसे नहीं आते, बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ पैसे आदमी कमाते हैं भाई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आप लोग के बीच यही वीडियो मेरा बनाने का मकसद था। और ये जो ऑनलाइन का चार्ज जो बच्चे का जन्म पत्री है, इस पे भी ख़ास ध्यान देना होगा, इसलिए कि इसका भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे पहले तो दौड़ा के बार बार जाता रहता है, घुमाता रहता है, जाता रहता है, घुमाता है, उसके बाद पैसे का मुतालबा कर देता है। और ये दाखिल खारिज का भी वही सिस्टम है, क्या क्या सिस्टम बना के रख दिया है। दाखिल खारिज में जो कर्मचारी जो ऑनलाइन करते, रसीद काटते हैं, ये सब जो है ना, सब के सब हरामी बन गया है। सब के सब पैसे टालने पे लगे हुए हैं। उसके पीछे भी दलाल रहता है, उसके ऊपर भी दलाल है। तो ये दलाल पे तो नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि भाई आप जानते हैं ना कि कितने मुश्किल से आदमी पैसे कमाते हैं यार।
ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। MD नसीम रजा बैरावी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।